कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गए, जिसमें आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जीत हासिल की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां कौन जीता और कौन हारा। 403 उत्तर प्रदेश की सीटों पर 143 सीटों पर मुस्लिमों का असर देखा जाता है, तो उन पर कौन जीता कौन हारा, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के हमारे सहयोगी अरुण जी। अरुण जी, जो 403 सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम इलाकों में, कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में बताइए। देखिए, एक मोटा मोटी यदि हम फिगर लें तो सबसे पहले यूपी के समीकरण की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम वोटर हैं और ये 20% जहाँ भी हैं, जिस जिले में भी हैं, 143 सीटों की आपने बात की, 143 सीटों में ये अपना असर छोड़ते हैं, ये अपना छाप छोड़ते हैं। कुछ डाटा है हमारे पास, जैसे रामपुर में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, 50% है यहाँ, और यहाँ 50% आबादी है। इसका मतलब कि यहाँ कम से कम 35% ये वोटर हैं। उसके बाद आप बात करें मुजफ्फरनगर, शामली, ऐसे कई ज़िले हैं, बिजनौर, ऐसे कई ज़िले हैं जहां मुस्लिम आबादी असर छोड़ती है, मुस्लिम वोट मायने रखते हैं। ऐसे ही एक सीट है सहारनपुर। लेकिन आश्चर्य की बात ये हो रही है कि जहां मुस्लिम फैक्टर मायने रखते हैं, समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि वो वोट मेरे पास आएंगे, कांग्रेस को उम्मीद थी वो वोट मेरे पास आएंगे, AIMIM को उम्मीद थी कि वो वोट मेरे पास आएंगे, BSP को उम्मीद थी कि वो वोट मेरे पास आएंगे, लेकिन वहाँ पर जीत यदि किसी ने दर्ज की है तो बीजेपी ने। हम सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। उसके बाद नुकड़ सीट से बीजेपी के मुकेश चौधरी जीते हैं। देवबंद, जिसके लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं, देवबंद से बीजेपी के कुंवर ब्रिजेश जीते हैं। रामपुर मनिहारन सीट से बीजेपी के देवेंद्र नीम की जीत हुई है। गंगोह से बीजेपी उम्मीदवार कीरत सिंह जीते हैं। इसके अलावा कैराना सीट बहुत ही फेमस सीट रही, वहाँ पर नाहिद हसन जीते हैं, भाजपा के मृगांका सिंह को हराए हैं। इसके बाद आप बात करते हैं तो धामपुर से, ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ से भाजपा के अशोक कुमार राणा जीते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, बीजेपी की जीत हुई है। इसके पीछे कई फैक्टर, कई कारण माने जाते हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जहाँ बीजेपी वोटर एक छत्र राज है उनका, वो किसी भी सरकार, किसी भी जनप्रतिनिधि के चुनने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वहाँ पर बीजेपी जीती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आप कहिए तो मुस्लिमों ने बीजेपी पर भरोसा जताया। देखिए, जो अंडर करंट की बात कही जा रही थी, वो अंडर करंट बल्कि यहाँ थी, जो सपा के लिए अंडर करंट की बात की जा रही थी, या असदुद्दीन ओवैसी के लिए जो अंडर करंट की बात की जा रही थी, वो यहाँ बीजेपी के लिए साबित हुई। कारण यह है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप एक बार ये खुद सोचिए ना कि वो हिंदू हो या मुस्लिम, इस कोरोना के काल में जिसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हों, उसके घर में कोई राशन डालकर जाता है तो उसे ये नहीं दिखेगा कि ये हिंदू है या मुस्लिम। उसके लिए वो इंसान है, उसके लिए वो खुदा और फरिश्ते के समान होता है। तो महिलाओं ने ये देखा कि जब हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग परेशानी में थे, तब योगी सरकार घर में वो सुविधाएं पहुंचा रही थी, नमक, दाल, तेल, आटा, चावल, वो हर सामान मुहैया करा रही थी। फिर हम किसी और के साथ क्यों जाएं, सिर्फ धर्म और मजहब के नाम पर। लेकिन जो मुस्लिम सीटों की हम बात कर रहे हैं, 143 सीटों पर मुस्लिमों का जो असर देखने को मिलता है, उस पर सपा हो या ओवैसी हो या फिर कांग्रेस, उसने अपना दावा ठोका था कि मुस्लिम बीजेपी से नाराज़ हैं और उनके पाले में वोट आएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। क्यों? देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर सामने आते हैं। एक तो जो महिलाएं हैं वो चुपचाप गई, बीजेपी को वोट डाला, घर आ गई। घर में किसी ने पूछा भी, हाँ जी डाल दिए, किसको? वो अखिलेश को, वो आजम को, वो ओवैसी को, काम खत्म। क्योंकि उनके देखिए, कोई भी स्त्री हो, उनके मन में जो दया का भाव होता है ना, वो बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है। दूसरी चीज, ये 3 लोग जो हिस्सेदार बन गए मुस्लिम वोटों के, ये एक बड़ा फैक्टर है बीजेपी की जीत का।
कि सपोज मान लीजिए वहाँ 30 वोटर हैं, 10 वोट चले गए पहली जगह कांग्रेस को, 10 चले गए सपा को, 10 चले गए ओवैसी को, बचे वहाँ यदि 25, 30 या 20 ही किसी ने वोट डाल दिया बीजेपी को तो बीजेपी जीत गई, वो कैंडिडेट जीत में तब्दील हो गए वोट। चूंकि बाकी को तो 10-10 ही मिला, वोट तो यहाँ दिख रहा है कि 30 है, लेकिन वो 30 वोटों में बंटवारा हो गया। तो सीधी सी बात है, कांग्रेस ने कुछ वोट काटा ही होगा, मैक्सिमम वोट सपा को गया, लेकिन उस सपा को कांग्रेस ने उसका वोट काटा, असदुद्दीन ओवैसी ने काटा, एआईएमआईएम ने, बसपा ने कुछ न कुछ वोट तो काटा ही होगा। और ये एक बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी के जीत के लिए इशारा कर रहा है। अगला जो टॉपिक है कि आखिर मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के जीत का राज क्या है, वो मैं बता दूं कि इसके देखिए 3-4 कारण हैं। एक तो जो हिंदू, बीजेपी ने कभी भी हिंदू मुद्दे पर इस चुनाव में चुनाव वो नहीं लड़ी, हिंदुत्व या हिंदू का मुद्दा नहीं उठाया। सबसे पहले इसमें एंट्री हुई सलमान खुर्शीद के किताब से, द सनराइज अयोध्या से। उसके बाद रही सही कसर निकाल दिए अखिलेश यादव, उन्होंने जिन्ना की एंट्री करा दी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। दोनों अब क्या है कि एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ सपा, ये मुस्लिम वोटों के लिए आपस में उलझ गए। रही सही जो वोट कुछ बचे खुचे थे उसको ले डूबे राहुल गांधी, हिंदुत्व और हिंदुवादी की परिभाषा बताने लगे। अब यहाँ ये जो फैक्टर साबित हुआ, ये बहुत बड़ा कारण हुआ कि यहाँ पर हिंदू वोट जो है वो एक तरफ हो गया, वहीं मुस्लिम वोट 3 तरफ बट गया। उन्हें लगा कि यार, कुछ लोगों को लगा कि यार समाजवादी पार्टी जीत रही है, इसको देना चाहिए। कुछ लोगों को लगा कि नहीं यार, कांग्रेस मेरे लिए बात करती है, केंद्र में वो हमारे लिए तमाम तरह की योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं हमें। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ चले गए, जो बचे खुचे लोग थे वो जाति और मजहब के फुसलावे में आकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ आ गए। और यही कारण हुआ कि वोटों का बंटवारा हुआ। वोटों का बंटवारा बीजेपी को फ़ायदा दे गया और बीजेपी के कैंडिडेट 143 में से 90 से 100 सीटों पर जीतते हुए नजर आए। सहारनपुर हो, शामली हो या फिर देवबंद हो, मुजफ्फरनगर, ये प्रॉपर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मेरठ हो, जहाँ पे बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल हुई है। देखिए, इन सारे क्षेत्रों पर कई फैक्टर। सबसे पहले सपा ने बांटना चाहा कि किसानों के नाम पर वोट बंट जाए। बीजेपी के देखिए, चुनाव 2 तरह से जीते जाते हैं। पहला, या तो खुद वोट पाओ या अगले का वोट काट दो। सपा ने यही काम शुरू किया। सपा ने सोचा कि मुस्लिम वोट कुल मुझे मिल जाए और हिंदू वोट जो हैं उनको हम काट छांट कर कई टुकड़ों में बांट दें ताकि बीजेपी जीत ना पाए। वो दलितों में बांटने की कोशिश की, हिंदू के वोटों को यादव में बांटने की कोशिश की, जाट में बांटने की कोशिश की, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो रही सही कसर रही उसको ठाकुर और ब्राह्मणों में बांटने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच जब राहुल गांधी की एंट्री होती है, एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है, सलमान खुर्शीद की एंट्री होती है, कांग्रेस के अय्यर साहब की एंट्री होती है, तो इन्होंने पूरा का पूरा समीकरण ही बदल दिया। ये बोले कि नहीं, हिंदू अलग, हिंदुत्ववादी अलग। अब यहाँ पर जो वोट बंटता हुआ दिख रहा था, यादव, जाट या अन्य किसी भी नाम पर, उनको लगा कि नहीं, अब तो मसला हिंदुत्व, हिंदुवादी, मुस्लिमवादी, इन चीज़ों पर होने लगा। जो दूसरी एक चीज़ है, बीजेपी चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बीजेपी ने इन सारे मुस्लिम बहुल इलाकों में पटकनी दी है तगड़ी वाली, चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो। देखिए, यही चीज़ है ना कि आप 2 चीज़ें, एक तो विकास, सड़क, पानी, बिजली, वो ही नहीं देख रहा था कि नहीं, हम बिजली जा रही है तो मुस्लिम के घर में बल्ब लगा है, हम यहाँ नहीं चलेंगे, हिंदू के घर में लगा है, हम नहीं चलेंगे। बिजली सबको मिल रही है, पहला कारण ये। दूसरा कारण कि हिंदू वोटों का इकट्ठा हो जाना और मुस्लिम वोटों का बट जाना, ये बहुत बड़ा कारण साबित हुआ बीजेपी के जीत का, समाजवादी पार्टी के हार का। मेरठ जैसे जगह पर जहां असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचते हैं, आपको याद होगा मेरठ से ही वो चुनाव प्रचार करके आ रहे थे जब उनकी गाड़ी पर गोली चलने की घटना हुई थी। वहां पर समाजवादी पार्टी दमखम के साथ उतरती है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि नहीं, हम तो यहाँ से जीतेंगे। सहारनपुर सीट, मेरठ सीट,
शामली, कैराना, ये जो सीटें हैं, हालांकि कैराना में जीत नाहिद हसन की हुई है, वो भी बहुत कांटे की टक्कर वहाँ रही। एक टाइम था कि मृगांका सिंह उनसे बहुत आगे चल रही थी, ये उम्मीद था कि नहीं अब नाहिद हसन हार जाएंगे, लेकिन लास्ट में होता है कहीं का ईवीएम खुला और वहाँ वोट अचानक से एकदम इकट्ठा आकर के जमा हो गया, वो फिर फ्लो को खींच ले जाता है, आप जीत जाते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम सीटों पर, अच्छा जो जीत भी हुई है बहुत कम मार्जिन से हुई है, ये भी एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है। तो कुल मिला जुला करके हम यदि ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी को जो चमत्कार दिखाना चाहिए था, समाजवादी पार्टी के लिए जो सिंपैथी दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी। और ये साबित करता है कि नहीं, अब चुनाव आप हिंदू मुस्लिम धर्म और मजहब, जिन्ना और गांधी के नाम पर करेंगे तो बेहतर नहीं है। आप बात करें कि हमने आपके लिए क्या किया, आगे क्या करेंगे, पानी, बिजली, रोटी, दाल, इस पर बात करें तो बेहतर होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। यानी कि जो 403 उत्तर प्रदेश की सीटें थी, उनमें से 143 सीटों पर मुस्लिमों का असर देखा जाता है, जहां पर बीजेपी ने अपनी बढ़त बनाई और ज़्यादातर वोट को पाकर जीत हासिल की है। चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो, लेकिन सपा या विपक्ष या कांग्रेस ओवैसी कोई भी विपक्ष में कोई भी दल हो, लेकिन उसने कोई भी राजनीति की हो, उसकी राजनीति काम नहीं की, चाहे मुस्लिम या हिंदुओं को लेकर राजनीति की गई हो या हिंदुत्व को लेकर की गई हो। फिलहाल देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।